तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। एक्सरसाइज 9.2 में जैसा मैंने बताया यहाँ पर कि जो हमारे फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा अंतःखंड और बाह्यखंड को लेकर। तो अंतःखंड और बाह्यखंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यूज़ होंगी और उसी के साथ में y की वैल्यूज़ होंगी। यहाँ जैसा आप देख सकते हैं अंतःखंड में कि अंतःखंड में हमारे पास में क्या है, यहाँ पर दो मान दे रखे हैं कि हमारे पास दो बिंदु हैं। जैसे हमारे पास ये रेखा है, रेखा के दो बिंदु हैं, मैं इसको मान लेता हूँ A और इसको मान लिया मैंने B। तो A और B के बारे में अगर मैं बात करूँ तो A और B में हमारे पास क्या होगा, A के जो निर्देशांक है वो है x1 y1 और इसी तरह से B के निर्देशांक x2 y2 हैं। और ये रेखा एक बिंदु x y जिसके निर्देशांक x y हैं, ये P बिंदु मान लेते हैं। तो P बिंदु के द्वारा ये AB रेखा m1 अनुपात m2 में विभाजित होती है। तो ये जो विभाजन होगा ये अंतः विभाजन होगा। इसी तरह से अगर मैं AB बिंदु इन दोनों को मानता A और B और इसी तरह से मैं P बोलता कि P इस लाइन के बाहर की तरफ इस लाइन की सीध में कहीं स्थित है और इस बिंदु द्वारा जब इसको विभाजित किया जा रहा है तो ये बड़ा वाला भाग m1 होगा और दूसरा वाला छोटा वाला m2 होगा। तो m1 अनुपात m2 में ये विभाजित हो रही है, या आप बोल सकते हैं m1 अनुपात m2, इसका ये मान यहाँ पर दे रखा होगा m2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास m1 अनुपात m2 में ये विभाजित हो रही है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये जो सूत्र होगा ये बाह्य विभाजन होगा और बाह्य विभाजन का जो हमारे पास सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और y होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरह से अंतः विभाजन के लिए x का मान क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y का मान होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से दो ये मान यहाँ पर विभाजित होंगे। इसके द्वारा हम बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ कि मध्य बिंदु के बारे में ज्ञात करना हो तो मध्य बिंदु के बारे में भी यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है। वो होगा अंतः विभाजन के सूत्र से, जहाँ m1 और m2 दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं मध्य बिंदु की बात करूँ मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु में हमारे पास x का मान जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का मान होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि 1 इंटू y1 क्या हो गया y1 और 1 इंटू y2 क्या हो गया y2। इस तरह से हमारे पास सूत्र बन जाएगा। तो अब चलिए आगे हम एक्सरसाइज 9.2 पर चलते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला सब बता दिए हैं, तो एक्सरसाइज 9.2 में हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 3:5 और 7:9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ एक रेखा दे रखे हैं, मतलब मान लीजिए ये बिंदु है हमारे पास में, ये है A और ये है B। ये हो गया हमारे पास बिंदु 3 और 5 और इसके अलावा ये बिंदु हो गया 7 और 9, इन दोनों के निर्देशांक आ गए। अब इनका जो अनुपात है वो है 2:3 और ये बिंदु है हमारे पास x y। तो हमें इस बिंदु यानी P बिंदु के निर्देशांक जो x, y हैं ये हमें ज्ञात करने हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सा काम कर सकते हैं हम कि अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो अंतः विभाजन से हम क्या कह सकते हैं कि A के जो निर्देशांक होंगे वो हमारे पास क्या होंगे भाई, A का निर्देशांक हमारे पास कैसे निकलेगा, यहाँ पहले x का मान निकाल लो और फिर y का मान निकाल लो। तो x का मान हमारे पास क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ m1 का मान क्या है 2, m2 हमारे पास क्या है 3, x1 क्या है हमारे पास 3, x2 बराबर क्या है 5, y1 बराबर क्या है 7 और y2 बराबर क्या है, y1 ये हो गया y1 और x2 और y2 हमारे पास क्या है, x2 बराबर है 7 और y2 बराबर है 9। तो इस तरह से हमारे पास ये बिंदुओं के मान आ जाएंगे यहाँ पर कि m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, x1 बराबर 3, y1 बराबर 5 और x2 बराबर 7 और y2 बराबर 9। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। यहाँ पर मान अगर मैं बात करूँ, यहाँ x के मान और m1 m2 के मान ही होंगे। तो 2 गुणा यहाँ पर हमारे पास क्या है x2 का मान है 7, तो 7 प्लस m2 3 गुणा y1 x1 का मान क्या है हमारे पास 3 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस
3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 दूनी 14 और 3 तिया 9/5 हो गया, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 23/5। तो ये मान हो गया x का। इसी तरह से मैं y का मान निकालना चाहूँगा, तो y का मान कैसे निकलेगा? y का मान निकालने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसी तरह से यहाँ y का लिए मान रख देंगे हम। y के लिए मान हमारे पास क्या होगा, m1y2 यानी 2 गुणा 9 प्लस m2y1 यानी 3 गुणा 5 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो 9 दूनी 18 होता है और 5 ती 15, और यहाँ पर बचेगा बटा में 5। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ते ही हमारे पास कितना आएगा, हाँ सही बोला आपने, 33/5। तो ये हमारे पास हो गया y के निर्देशांक। मतलब हमारे पास x, y जो बना वो हमारे पास क्या होगा, 23/5, 33/5। तो हमारे पास यहाँ p के निर्देशांक निकले। किसके निर्देशांक निकले? p के निर्देशांक, जो हमारे पास क्या होंगे, 23/5 और 33/5। तो इस तरह से हमारे पास ये मान निकल जाएगा। एक बार आप इस पूरे सॉल्यूशन को एक बार नोट कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन के सामने दे रखा है पूरा, एक बार नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले तो है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और -1 से 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करते हैं। मतलब अब हमारे पास में ये रेखाखंड दे रखा है, जैसे ये मेरे पास एक रेखाखंड है 5, -2, मेरे पास इसके निर्देशांक है 1 है, और इस बिंदु यानी बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है, -1 सही 1/2, 4। अब ये दोनों का जो निर्देशांक है ये बाह्य विभाजित करता है एक बिंदु को, तो ये P बिंदु मान लेते हैं। और इसका जो पहला अनुपात है वो A से दूरी, यानी पहले x1 y1 अगर मैं इसे मानता हूँ तो यहाँ A से दूरी मेरे पास क्या होगी, 7 भाग में दे रखी है, और B से जो दूरी होगी वो क्या होगी, m2 यानी कि 9। तो हमारे पास 7:9 में ये दूरियां दे रखी हैं। तो इस तरह से अगर मेरे पास कोई एक बिंदु निकलता है तो इस बिंदु के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब इस अनुपात को मानते हुए, इस दूरी को मानते हुए अब हम क्या करेंगे, बाह्य विभाजन के लिए निकालेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास किसके लिए निकलेगा, बाह्य विभाजन से। तो बाह्य विभाजन से हमें क्या पता है कि बाह्य विभाजन से हमारे को सूत्र पता चल जाता है, सही बोला आपने। तो x का जो मान होगा वो x का मान क्या होगा, क्योंकि इसके बिंदु के निर्देशांक तो x, y होंगे, तो x का मान अलग निकालिए और y का मान अलग। तो x का मान क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। अब देखिए m1 का मान हमारे पास क्या दे रखा है, 7, m2 का मान क्या दे रखा है, 9, x1 का मान क्या दे रखा है, 5, और y1 का मान क्या दे रखा है, -2, x2 का मान क्या दे रखा है हमें, यहाँ देखिए x2 का मान -1 से ही 1/2 यानी 3/2, और y2 का मान क्या दे रखा है हमें, 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये मान दे रखे हैं, और इन मानों के लिए हमें मान ज्ञात करना है x और y का। तो अब यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 गुणा x2 m1 x2 यानी -3/2 माइनस m2 और x1 यानी 9 गुणा 5 बटा m1 माइनस m2 यानी 7 माइनस 9। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 21/2 माइनस 45 बटा -2, ठीक है। ऊपर वाले को जब हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। x का मान हमारे पास क्या होगा, देखिए ध्यान से, लघुत्तम ले लिया 2, यहाँ हो गया -21 माइनस 90 बटा -2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 इधर गुणा 2 से 2 यहाँ पर हो गया, तो ये मतलब हर हो गया हमारे पास -4, और अंश हो गया हमारे पास में -111। अब यहाँ इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 का भाग दे दीजिए इसमें। तो 4 का भाग देंगे, हमारे पास कितना बचेगा भाई, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8,
बचा कितना, 3 और 1 31, तो 4 7 28 सही 3/4। तो ये हमारे पास हुआ 27 सही 3/4 x का मान। इसी तरह से y का मान जब आप निकालेंगे तो सूत्र होगा m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इससे हम सूत्र का मान रख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, m1 का मान है 7 गुणा y2 का मान है 4 प्लस माइनस m2 का मान है 9 गुणा y1 का मान है -2 बटा m1 माइनस m2 यानी 7 माइनस 9। तो अब ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 चौक 28 प्लस 18 बटा -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखिए -8 प्लस के 28 और 18 दोनों मिलके हमारे पास कितना हो जाएगा, यस 6 देन 4 46 करेक्ट है। -2 यहाँ जैसे ही हम इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ बचेगा कितना, -23। तो हमारे पास में अब बिंदु के निर्देशांक यहाँ लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास में, x का मान निकाल लिया था 23 सही 3/4 और -23, ये आपके निर्देशांक हो जाएंगे और यही आपका आंसर आ रहा होगा, चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो अभी हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 2 जिसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, आप एक बार इसे नोट कर सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे, स्क्रीन पॉज करके एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं एक जिसमें है 1,-3 और -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अब हमें पहले तो निकालना है कि ये तो हमें सिद्ध करने वाली बात होगी कि अनुपात कौन सा है और मूल बिंदु भी दे रखा है, तो सिद्ध करना है। जैसे इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपके पास ये रेखाखंड है, A और B है, ठीक है। मैं छोटा सा डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इसमें देख सकें, ध्यान दीजिएगा बस क्वेश्चन में। तो 1,-3 आपके पास में यहाँ पर क्या दे रखा है, ये मतलब A के निर्देशांक है और B के निर्देशांक हमारे पास क्या है, B के निर्देशांक हमारे पास दे रखा है -3,9। अब इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको O जो निर्देशांक है, मतलब O क्या हो गया, 0,0 होता है मूल बिंदु, तो हमारे पास ये अनुपात कौन सा होगा, 1:3 में ये विभाजित कर रहा है। पहली चीज़ तो ये हमें सिद्ध करनी है, मतलब x का या y का किसी भी एक का मान निकाल लीजिए और 0 के बराबर रख दीजिए अंतःखंड के लिए। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या बताई कि अंतःखंड से, अंतः विभाजन से या अंतःखंड विभाजन से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई x का जो मान है वो होगा 0, यानी कि x का मान क्या होगा हमारे पास में m1x2 माइनस प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x का मान जब हम निकालेंगे तो वो 0 के बराबर रख देंगे, मतलब सीधे से कहने का मतलब ये है फॉर्मूले में वैल्यू रखो और 0 के बराबर करो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 गुणा यहाँ पर 1 हो गया m1 और ये हो गया x2y2 और ये x1 y1, क्योंकि 1 की तरफ m1 की तरफ x1 y1 और m2 की तरफ x2 y2 होगा। तो यहाँ 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3, ओके, इक्वल्स टू 0। हमें ये प्रूफ करना है, अगर ये 0 आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए LHS ले लेते हैं, LHS लेके हम सॉल्व करते हैं। LHS लेके जैसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास में आ जाएगा -3 प्लस 3 अपॉन 4। अब देखिए 3 - 3 कितना हुआ, 0 अपॉन 4 यानी कि 0, यानी RHS आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल बिंदु ही इसे विभाजित कर रहा है। आप यहाँ y का मान भी निकाल लीजिएगा और इसके बाद में प्रूफ कर दीजिएगा, तो ये दोनों हमारे पास में निकल जाएंगे, x और y दोनों के मान 0 निकलेंगे। तो वो हो गया अंतः विभाजन से सिद्ध। अब मैं आगे का स्टेप बताता हूँ कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बाह्य विभाजन करने वाले जो बिंदु होंगे वो इसी अनुपात में करना चाहिए, ठीक है। तो अनुपात हमारे पास क्या हुआ, देखिए m1 अनुपात m2 हमारे पास है 1:3,
x1 और y1 का मान वही है 1 और -3, और x2 और y2 का मान वही है जो यहाँ दे रखा है, वो क्या है हमारे पास में -3 और 9। ठीक है, तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि बाह्य विभाजन से अच्छा, बाह्य विभाजन से जब हम करेंगे तो x का मान हम कैसे करेंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। मान रखिए यहाँ पर 1 गुणा -3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, -3 गुणा 1/1 प्लस 1 -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, x का मान निकलेगा। x का मान हमारे पास क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए, x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, -3 बट्टा -2 यानी कि माइनस का 6/-2 यानी कि 3। तो x का मान हमारे पास क्या आया, 3। अब y के लिए निकालते हैं, y बराबर क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र में मान रखिए तो m1 का मान हमारे पास क्या है, 1 गुणा y2 का मान क्या है, 9 माइनस 3 गुणा -3। ठीक है, बटा 1 -3। अच्छा, अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ क्या होगा, 9 कम 9 प्लस 9 बटा -2 यानी 18 बटा -2 यानी माइनस का 9। तो यहाँ y का मान कितना आया, -9। इसीलिए बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई, x, y यानी कि 3, -9, ये आपके पास बिंदु के मान आ जाएंगे। और इस तरह से आपका सॉल्यूशन पूरा होता है। एक बार आप इस पूरे सॉल्यूशन का एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए पूरा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को 2 बिंदु दे रखे हैं, 22,20 और 0,16। तो यहाँ बोल रखा है बिंदु 22,20 और 0,16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए जब बात करूँ तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु के लिए अब मैं मध्य बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान मैंने आपको सूत्र बताया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये मान रख देंगे। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 रख दीजिए। x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 22 प्लस 0/2 यानी कि x बराबर 22/2 यानी कि x बराबर कितना आया, 11 मान आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से y का मान क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर जब आप y का मान रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 20 प्लस 16/2। अब 20 प्लस 16 कितना होता है, 36/2 कितना हो गया, y का मान आ गया आपके पास 18। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक 11,18। ठीक है, इस तरह से आपके पास मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे। इन मध्य बिंदु के निर्देशांकों को लिख के हम इन मध्य बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको केवल सिंपल से 4 क्वेश्चंस बताए, जिसमें मैंने बताया आपको कि किस तरह से अनुपातों का सूत्र लगाया जाता है, किस तरह हम अनुपातों का सूत्र लगा के और मध्य बिंदु या फिर हम बात करें किसी बाह्य बिंदु या अंतः बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं किसी निर्देशांक को। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने हैं, ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। इसके अगले फॉर्मेट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।